शनिवार को बाइकला इलाके में दो पक्षों के बीच में मारामारी हुई। बाद में मामला पुलिस में पहुंचा और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। बाद में ये बात सामने आई कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के ससुर हैं, साले हैं, जिसके बाद बवाल ज़्यादा हुआ। अब इस वक्त हम यूसुफ पठान के ससुराल में हैं। उनकी सास नसीब जान हमारे साथ हैं, उनके साले जो हैं वो इमरान इस वक्त हमारे साथ हैं। यूसुफ पठान के ससुर जो हैं खलीक, वो इस वक्त जेल में हैं। साथ ही उमर शाद उनके साले जो हैं वो भी जेल में। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूसुफ खान नाम के एक शख्स के साथ मार पिटाई की है और इतना मारा है कि एक शख्स जो है अस्पताल में एडमिट है। लेकिन यूसुफ पठान के जो ससुराल के लोग, उनका कहना है कि सिर्फ एक पक्ष ही सामने आया है, दूसरा पक्ष सामने नहीं आया है और यूसुफ पठान का नाम इसमें बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है वो हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले इमरान साहब आपसे बात करना चाहेंगे, ये पूरा वाकया क्या है और यूसुफ पठान का के रिश्तेदार हैं ये कहा जा रहा है, इस पे आपकी क्या आपत्ति है? सर, सबसे पहला तो ये ऐसा मसला है कि ये जो मेरे मामा जो है खालिक खान और ये जो सामने जो पार्टी है, ये पिछले 15 साल से एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और हमेशा छोटा मोटा झगड़ा होता रहा है। लेकिन कभी भी झगड़े को ऐसा दोनों पार्टी ने कभी भी बड़ा हो जाए ऐसा कभी सोचा नहीं था। मसला ये हो गया कि ये लोग काफ़ी सालों से मेरे मामा जो है उनको और मेरे जो भाई है कुछ ना कुछ कमेंट पास करना और बहुत फालतू वालतू गालियाँ देना। लेकिन धीरे धीरे मसला ऐसा निकलते गया, चलो जान दो बच्चे ऐसा करते करते परसों ऐसा हुआ कि कुछ पानी कीचड़ का गाड़ी से उड़ा। लेकिन वो इतना हम कंफर्म बोल सकते हैं कि वो लड़के ने जानबूझ के उड़ाया। उड़ाने के बाद में तू मैं हुआ, गाली गलौज हुआ। उसके बाद में मेरे मामा ही उधर पे आए, दोनों को समझाए, लेकर आ गए। 15-20 मिनट के बाद क्या होता है, वो घर के नीचे सब उतर गए और अंदर से उन लोगों ने इतनी गालियाँ देना चालू किया, खुद के प्रेमिसेस में इतना प्रोवोक किया कि वो मतलब गड़बड़ी में इतना समझ में नहीं आया और हम लोग भी ऐसा उन लोगों ने प्रोवोक किया तो हम लोग हीट ऑफ मूवमेंट में अंदर चले गए। मारा पीटी हुई, लेकिन हथियार उनके हाथ में भी था। बाकायदा वो एक सीसीटीवी है जिसके अंदर दिख रहा है। वो हथियार की वजह से फिर उन्होंने भी हम पे मारामारी किया, हमारे भाई लोगों ने भी मारामारी किया। थोड़ा उनको इंजरी ज़्यादा हुई, हमने भी क्रॉस एफआईआर कराया है। पुलिस बाइकल्ला जो पुलिस है उन्होंने मतलब एकदम शांतिपूर्वक बनाए रखने बोला है और दोनों साइड से पूरी कार्रवाई किया है, प्रॉपर काम हुआ है। सिर्फ मसला वहाँ पे ये आता है कि उन लोग का ये कहना है कि हम लोग यूसुफ पठान के साले हैं तो हम लोग बहुत दादागिरी करते हैं। पूरे मझगांव के अंदर आप पूरे ये मोदी कंपाउंड के अंदर आप किसी से भी क्लियर कर सकते हैं कि हम लोग ने कभी किसी को ऐसा बोला कि इवन ये झगड़े के बाद लोगों को पता चला कि हम लोग यूसुफ पठान के साले हैं, यूसुफ पठान का ससुराल इधर है। हम लोग ने कभी उनका मिसयूज़ नहीं किया है। तो हमारा ये खाली एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यूसुफ पठान का ये झगड़े से कोई ले देना नहीं है, उनको इसके अंदर खामखा खींचा ना जाए। क्यों फिर उनका नाम आ रहा है इस झगड़े में? अभी बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को थोड़ा सा डैमेज होना चाहिए, उसी के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे मसला हुआ और उसका चुनाव पे लगता है कि आपको उसका इस्तेमाल बंगाल के चुनावों के लिए किया जा रहा है? डेफिनेटली सामने वाले का कहना ही जो हिसाब से वो चला रहे, जो हिसाब से वो झूठी खबरें दिखा रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसका उसी पे जा रहा है वो सब ध्यान। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखा है उसमें जो खलीक हैं, आपके मामा हैं, वो खलीक साहब, वो काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। बाकी आपके तरफ के लोग जो हैं वो काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। डेफिनेटली दिख रहे सर, लेकिन वो जो क्लिप है वो सामने वाली पार्टी ने वही निकाला है। हमारे पास क्लिप है, मैं आपको भेज दूंगा वो क्लिप में बाकायदा जिस लड़के की वजह से झगड़ा चालू हुआ यूसुफ खान की वजह से, उसके हाथ में स्टिक है। मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा जिससे आपको पता चलेगा दोनों पार्टी से हुआ। अगर उसके हाथ में स्टिक नहीं रहता, हमको मार नहीं लगता था, तो बाइकल्ला पुलिस हमारा एफआईआर क्यों लेती थी उन पर? बाकायदा उन पर भी एफआईआर हुआ है। मतलब पहला डंडा उन्होंने चलाया? ऑब्वियसली उन्होंने चलाया। हम लोगों ने डिफेंस के अंदर बचाने के लिए उनका ही डंडा नीचे गिरा, वो उठा के हमने मारामारी की। मतलब ये मसला कुछ कल परसों का नहीं है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। 12 साल से चल रहा है सर, 10-12 साल से चल रहा है। पुरानी रंजिश है? 100% सर। और आसपास में ही रहते हैं आप लोग? बिल्कुल बाजू में। पूरा मसला जो है उसके बारे में कहा जा रहा है यूसुफ पठान के रिश्तेदार हैं आप लोग, इसलिए इलाके में धमक रहते हैं, इलाके में दबंगई करते हैं उनके नाम से। देखो, बच्चों का झगड़ा था और आप पूरे इलाके में जाओ, घर घर में एक घर से आप पूछ लो कि हम लोग ने कभी उनके नाम को लेके कहीं वो किया है, दादागिरी किया। आप पुलिस में भी पूछ सकते हो कि हमारे यूसुफ पठान की तरफ से कोई फ़ोन आया कि भाई इनको छोड़ दो, या वकील को पूछो या जज को पूछो। हमारा बच्चा इलेक्शन के लिए वहाँ गया हुआ है, उसका अभी तक के हमारे से कोई बात भी नहीं हुई है ये टॉपिक पे, लेकिन उसको इस कदर बदनाम किया जा रहा है वो इलेक्शन को लेके उसको कि भाई वो खड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत भी रहा है और अभी भी अल्लाह से उम्मीद है वो जीतेगा। उसको बदनाम करने के लिए ये ज़्यादा इशू बना है।
इससे पहले ज़्यादा झगड़ा हुआ, लेकिन कभी उन लोगों ने इतना नहीं किया, सेटल तुरंत हो जाता था। लेकिन अब ये यूसुफ पठान को लेके लोग बोलते हैं कि हम लोग यूसुफ पठान को लेके दादागिरी करते, गुंडागर्दी करते, तो हमने कहीं ऐसा नहीं किया। पूरे मझगांव में आप इंक्वायरी निकाल सकते हो यूसुफ पठान को लेके। हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज के नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह उनका अल्लाह ने बहुत उनको नवाजा है। तो ये सब चीज़ सब उसका बदनाम करने का यूसुफ पठान को जगह। अब आप ये देख लो कि झगड़ा खालिद से हुआ, हमारे बच्चों से हुआ, तो तुम उनका नाम पहला डालो ना कि इनसे झगड़ा हुआ, इनसे ये हुआ। डायरेक्ट यूसुफ पठान को क्यों खींच रहे हो? वो तो दूर दूर तक हमारे में नहीं है, और हम तो कभी उसको यूज़ करना चाहे भी नहीं है कि हम ये टॉपिक पे उसको। अब हम ये चाहते हैं कि पुलिस दोनों तरफ का हमारा वो लिखा गया है, दोनों तरफ का पेपर है, देख के जो इंसाफ पुलिस देगी हमको उस पर मंजूरी है। यूसुफ का नाम कहाँ से आपको लगता है कि जो शिकायत करता है आप लोगों के खिलाफ, जिन्होंने शिकायत की, उन्होंने ये बात सार्वजनिक की लोगों को बताया कि भाई ये यूसुफ पठान के रिश्तेदार हैं? हाँ, उन लोगों ने किया, हम लोग तो कभी किसको जाहिर किया नहीं। जाके आप आधा मोहल्ला पूछ लो कि कितने जो हमारे से एकदम नज़दीक है उनको मालूम होगा शादियों का। बाकी हमने कभी किसको यूसुफ पठान को लेके हमने कभी आगे नहीं हो करे। वो बच्चा तो अपना अपना है, उसको पहले से अल्लाह ने नवाजा क्रिकेट में, फिर बाद में वो जो ये चीज़ में आया, और फिर हमारे घर में 12 साल हुई शादी को उसके, तो 12 साल में हमने कभी उसको यूज़ नहीं किया। और ना हमारे भाई तीजे लोग ने, ना बड़ा भाई ने यूज़ किया कि भाई ये हम यूसुफ पठान के हैं। अब जब जो न्यूज़ वाला उनका आया है, उनसे न्यूज़ ले रहा है, आप वो न्यूज़ देखे होंगे, तो न्यूज़ वाले का क्या काम है कि भाई पूछो, सबसे पूछो ना, गुंडागर्दी करते हैं तो गुंडागर्दी कर रहे हो तो सबकी इंक्वायरी लो। तुम जिसके घर में बैठे खाली तुम उसका ही सुन रहे हो। तो न्यूज़ आपको लगता है कि यूसुफ पठान का नाम सिर्फ चुनाव की वजह से? चुनाव की वजह से वो बच्चों को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ चुनाव की वजह से। वो दूर दूर तक ये चीज़ में नहीं है। तुम सब जगह, तुम चौकी में, हर जगह, हर एक फ़ोन चेक कर लो कि उसका एक फ़ोन आया है। आज तक हमारे से उस बच्चे की बात नहीं हो पाई है कि क्या हो गया, कैसा हो गया, उसकी बात हमारे से नहीं हो पाई है। ये पुरानी रंजिश है ये? पुरानी रंजिश है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की जगह है, बिल्डिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो नाके पे भी आप बिल्डिंग देखे होगे, मेरे भाई ने खड़ा किया, वो गंगा जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मेरे भाई ने बहुत कुछ किया, अभी उधर भी सब ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, तो ये सब उनको बर्दाश्त नहीं है। ये पूरा जब वाकया हो उसके बाद क्या यूसुफ पठान से आप लोगों की बात हुई या उनका फ़ोन आया आप लोग के पास? नहीं, फ़ोन कुछ भी नहीं आया। मेरी सिस्टर से खाली बात हुई, मैंने बोला सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ भी नहीं है। पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर लिया है। मैं बोला वो खाली बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूसुफ पठान की वाइफ से आप लोगों की बात? यस 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 यस, और एकदम काफ़ी ठीक ठाक बात हुई। ऐसा कुछ ये बात ही नहीं हुई कि वह यूसुफ पठान, उनको कुछ पता भी नहीं चला, वो तो अपना रैली में बिजी है। क्या लगता है पूरी तरीके से चुनाव की वजह से उनका नाम सार्वजनिक किया गया? 100% सर उसकी वजह से हो रहा है, 100% उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि ये झगड़ा इसके पहले भी हुआ है, लेकिन कभी वो वैसा उस टाइम पे कभी भी ऐसा इशू नहीं हुआ है। इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया है। बंगाल का इलेक्शन चल रहा है तो जिसको देखो वही चल रहा है। यूसुफ पठान के ससुराल में झगड़ा, यूसुफ पठान की नाम से लेके दादागिरी कर रहे हैं। हमने तो इसके किधर भी नहीं किए है, ये झगड़े में क्या पहले भी किधर नहीं किया है। पुलिस क्या बोल रही है? क्या वो आप लोगों ने भी जो शिकायत की है उसमें सामने वालों की गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी होगी, 100% होगी। उसमें 2 जन का नाम है, पुलिस उनको मतलब ढूंढ रही है, लोग दोनों वांटेड है। क्योंकि उन लोगों ने जो शिकायत की उसमें तो गिरफ्तारी हो गई है, जो आपके मामा हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, आपके भाइयों की गिरफ्तारी हो गई है। सर हमारा काम था एफआईआर करना, हमने एफआईआर लॉन्च किया। अब वो बाइकल्ला पुलिस सीनियर पीआई का काम है अरेस्ट करना, लेकिन अभी तक तो हुए नहीं। लेकिन पुलिस इतना है, उम्मीद है और इतना भरोसा है कि वो अपना काम ठीक से कर लेगी। पुलिस सही काम कर रही? पुलिस दोनों तरफ करेगी, पुलिस से पूरी उम्मीद है कि पुलिस गलत नहीं करेगी। और ये जो बदनाम किया जा रहा है इसका भी हल निकल जाएगा कि जो यूसुफ को बनाया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, ये एकदम गलत है। पुलिस दोनों पे इंसाफ करेगी, पुलिस दोनों पे कर रही है। अभी पुलिस पे हमको पूरा भरोसा है कि वो अच्छा ही करेगी। बंगाल में वोटिंग भी है पहले राउंड, इंशाल्लाह अच्छा ही होएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। भारी मतों से आएंगे, भारी मतों से आएगी ममता दीदी। तो यूसुफ पठान के ससुराल के लोग हैं, यूसुफ पठान की सास हैं नसीब जान, उनके साले हैं इमरान, जो बता रहे हैं कि ये पुरानी रंजिश है। कोई शनिवार का ही सिर्फ वाकया नहीं है जिसमें सामने से आ रहा है शख्स और गाड़ी से पानी उछल गया और लड़ाई हो गई। पुराना वाकया है, बहुत पहले से रंजिश चल रही है और लगातार उकसावे की वजह से उस रोज़ इनके तरफ से थोड़ा एग्रेशन हुआ और बाद में पुलिस ने शिकायत ली और इनके लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनके मामा की गिरफ्तारी हुई, उनके भाइयों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन यूसुफ पठान का जो नाम सामने आया है
तो परिवार का साफ कहना है, यानी कि यूसुफ पठान के ससुराल के लोगों का साफ कहना है कि बंगाल में चुनाव है और यही वजह है कि उनका नाम सार्वजनिक कर कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शन में उनके पार्टी को नुकसान हो। कैमरा रवि बिंद के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।